नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 11 दिसंबर 2021, दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हिमाचल में बर्फबारी के बाद धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ा, जनजातीय क्षेत्रों में शून्य से नीचे पारा। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद धूप खिलने से हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। राज्य में 14 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। तापमान बढ़ने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद से न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया है। केलांग में -8.7 और कल्पा में -2.5 के न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। राजधानी शिमला में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। बागवानी वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने पर सेब बागवानों को फायदा होगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य ही रहा। प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी सरकार, सवर्णों के लिए 3 घंटे में बनाया सामान्य वर्ग आयोग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का तपोवन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन तप उठा। जोरावर स्टेडियम में सवर्ण आयोग की मांग करे हजारों प्रदर्शनकारियों के आगे प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। तमाम प्रयासों और आश्वासनों पर न मानने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधानसभा सदन से सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। ऐसा पहली बार है जब सरकार को मांगे मानने के लिए चंद घंटों में बाध्य होना पड़ा। शुक्रवार सुबह सत्र शुरू होने से पहले ही सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी जोरावर स्टेडियम में जुट गए। पूरे प्रदेश से सवर्ण समाज के लोग धर्मशाला पहुंच गए। प्रदर्शनकारी सभी विधायकों का गंगाजल से शुद्धिकरण की मांग भी करते रहे। भीड़ बढ़ती गई और प्रदर्शन उग्र हो गया। जैसे ही पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस पर पथराव किया। कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मचारी और पत्रकार घायल हुए। आखिर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब 3:30 बजे खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और 3 महीने के भीतर आयोग के गठन का ऐलान कर दिया। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने लिखित में आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। आखिरकार मुख्यमंत्री को सदन के भीतर इसका ऐलान करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मंत्रोच्चारण व गंगाजल छिड़ककर प्रदर्शन को खत्म किया। विवेक के पिता चचेरा भाई दिल्ली पहुंचे, शनिवार को पहुंच सकता है पार्थिव शरीर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले विवेक कुमार का पार्थिव शरीर अभी उनके गांव ठेड़ू कोसरी नहीं पहुंचा है। उनकी पार्थिव देह शनिवार को पहुंचने की उम्मीद है। शुक्रवार को उनके पिता प्रीतम चंद और चचेरा भाई अजीत कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। वे शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि DNA टेस्ट के साथ ही वे शव की शिनाख्त करेंगे। इससे पूर्व SDM पवन शर्मा ने शहीद की पत्नी प्रियंका को शुक्रवार सुबह सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का चेक भेंट किया। विवेक का पार्थिव शरीर अभी गाँव में न पहुँचने से घर और पूरे गाँव में शोक छाया हुआ है। घर में परिजनों ने अभी तक भरपेट खाना नहीं खाया है। माता, पत्नी और अन्य का रो रोकर बुरा हाल है। गांव में लोगों को विवेक का शव शुक्रवार को पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनके परिजनों को दिल्ली बुलाया है। शव की शिनाख्त भी की जाएगी। गुरुवार को विवेक कुमार के परिजनों के खून के सैंपल DNA टेस्ट को लिए गए थे। सैंपल लेकर सेना के जवान वीरवार को ही दिल्ली रवाना हो गए थे। उपभोक्ताओं को सरकारी राशन डिपो में सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को डिपो में जनवरी में और सस्ता सरसों तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने सरसों तेल टेंडर की फाइनेंशियल बीड खोल दी है। सब्सिडी के साथ उपभोक्ताओं को यह खाद्य तेल 158 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। वर्तमान में उपभोक्ताओं को डिपो में 168 रुपये की प्रति लीटर के हिसाब से तेल दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने दालों में पहले ही 15 से 20 रुपये तक के रेट कम कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड परिवार को सब्सिडी पर राशन मिलता है। PM मोदी 27 को कर सकते हैं रेणुका बांध परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास। राष्ट्रीय महत्व की बहुआयामी रेणुका बांध परियोजना के शिलान्यास की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। आगामी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेणुका बांध परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्र बताते हैं कि आगामी 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा तय हुआ है। प्रधानमंत्री शिमला, मंडी या प्रदेश के किसी अन्य स्थान से रेणुका बांध परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर बहु परियोजना और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बीती 1 अक्टूबर को रेणुका बांध स्थल का दौरा करके शिलान्यास की संभावना का आंकलन कर चुके हैं। LED के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। 500 पद भरने के लिए पहुंची कंपनी, साक्षात्कार देने आए महज 45 युवा।
कोरोना काल में जहां कई युवाओं की नौकरी चली गई है और यह रोजगार के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, वहीं मंडी में युवाओं को रोजगार देने के लिए पहुंची कंपनी को मायूसी हाथ लगी। कंपनी की ओर से 500 पदों पर भर्ती की जानी थी। हैरानी है कि 500 पदों के लिए महज 45 युवा ITI मंडी पहुंचे। इनमें से भी केवल 20 युवाओं का चयन हो सका। युवाओं का कहना है कि कोरोना काल में फिलहाल वे बाहर नौकरी नहीं करना चाहते। ITI प्रशिक्षुओं के लिए वीरवार को मारुति सुजुकी गुजरात की कंपनी की ओर से साक्षात्कार करवाए गए। 500 पदों के लिए भर्ती होनी थी। पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाने समेत ये फैसले होने की उम्मीद। हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाए जाने का मामला 11 दिसंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जा सकता है। निगम प्रबंधन की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन कर्मचारियों को अनुबंध पर लगाने की बात कर चुके हैं, लेकिन पीस मिल वर्कर लिखित में ऑर्डर करने की मांग कर रहे हैं। इन वर्करों को 11 दिन हड़ताल पर हो गए हैं। अब इनके समर्थन में वर्कशॉप में तैनात तकनीकी कर्मचारी भी आ गए हैं। 14 तक ये कर्मचारी पीस मिल वर्करों के साथ गेट मीटिंग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर फार्मासिस्टों के बाद अब नर्सों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नर्सों के 50 से अधिक पदों को भरने का मामला कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। विधानसभा परिसर में होने जा रही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई खेल नीति के ड्राफ्ट पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा शीत सत्र में कई ड्राफ्ट बिलों पर भी चर्चा होगी, जिन्हें सदन में पारित किया जाना प्रस्तावित है। मलबे में दबे सड़क निर्माण में लगे मजदूर, एक की गई जान, 2 गंभीर घायल। हिमाचल की राजधानी शिमला में सड़क निर्माण में लगे 3 मजदूर मलबे में दब गए हैं। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा शिमला के बसंतपुर किंगल रोड पर हुआ है। वहीं सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह सभी मजदूर डोमेहर पंचायत के बताए जा रहे हैं। NPS कर्मचारियों को झटका, सरकार बहाल नहीं करेगी पुरानी पेंशन योजना। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन जहां स्वर्ण समाज के लोगों के लिए राहत भरा रहा, वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सत्र के पहले ही दिन सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। CM जयराम ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना संभव नहीं है। अगर इसे लागू करते हैं तो इससे सरकार पर सालाना 500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। पंचायत प्रतिनिधियों का नहीं बढ़ेगा मानदेय, ऊना के अम्ब में लगेगी शुगर मिल। हिमाचल में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। यह बात विधानसभा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के जवाब में कही। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार प्रधानों, उप प्रधानों और वार्ड सदस्यों के मानदेय को बढ़ाने पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानों को 4500 रुपये, उप प्रधानों को 3000 और वार्ड सदस्यों को 250 रुपये प्रति बैठक भत्ता दिया जाता है। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अम्ब में शुगर मिल स्थापित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने मिल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। प्रस्तावित शुगर मिल में हर साल 42,000 टन चीनी का उत्पादन होगा। पंचतत्व में विलीन हुए CDS बिपिन रावत, बेटियों ने दी मुखाग्नि, 17 तोपों की दी गई सलामी। देश के सबसे बड़े सेनाधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। सेना के मातमी दोनों 17 तोपों की सलामी के बीच जनरल रावत की बेटी कृतिका और तारिणी ने पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। तीनों सेनाओं के जवानों द्वारा 17 तोपों की सलामी के साथ भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार शुक्रवार को दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। तीनों सेनाओं के बिगुलरों ने लास्ट पोस्ट और उसके बाद राउस बजाया। दिल्ली छावनी स्थित बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पर जनरल रावत और उनके पत्नी के पार्थिव शरीर को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी, जिसके बाद दोनों की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। इस संस्थान के 2 छात्रों को 1.12 करोड़ के सालाना पैकेज पर मिली नौकरी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यार्थियों की देश विदेश की नामी कंपनियों में मांग बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के 2 छात्रों विशाल श्रीवास्तव और निशित अत्री का अमेजन लंदन में 1.12 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज पर चयन हुआ है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले इन दोनों को जॉब ऑफर लेटर जारी कर दिए हैं। दोनों छात्र अगले साल 2022 में अपने डिग्री कोर्स को पूरा करने के बाद कंपनी में ज्वाइनिंग देंगे। बीते 6 माह में NIT हमीरपुर के आधा दर्जन छात्रों का चयन 1 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना पैकेज पर विभिन्न कंपनियों में हो चुका है। हिमाचल में 651 रह गए एक्टिव केस, 75 हुए ठीक। हिमाचल में कोरोना महामारी के मामलों में कमी आई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 54 लोग पॉजिटिव आए हैं।
इसके साथ ही 75 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 651 एक्टिव केस मौजूद हैं। सबसे अधिक कांगड़ा जिले में 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा ऊना में 10, हमीरपुर में 8, शिमला में 9, सोलन में 4, बिलासपुर में 3 और मंडी में 1 कोरोना का मामला सामने आया है। इसी तरह से ठीक होने वालों में सबसे अधिक कांगड़ा में 27, हमीरपुर में 11, शिमला में 17, मंडी में 6, बिलासपुर से 5, सोलन से 4, ऊना से 3, चंबा से 2 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं।